फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त शीर्षा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें इससे पहले का डेमोग्राफिक प्रोफाइल तक का सारा हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है गाइस, कि उस टाइम पे जो हमारे पॉपुलेशन थी वो किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस यानी कि अपनी जीविका को चलाने के लिए वो किस किस तरह के कामों में एंगेज थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का, हमने सेक्टर्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आप सभी इन सेक्टर्स को आई होप जानते होंगे, नहीं तो मैं एक बार शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग एंगेज थे, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज़ में कितने लोग एंगेज थे, और टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर होता है जिसमें टीचिंग, बैंकिंग वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें कितने लोग एंगेज थे। तो प्राइमरी सेक्टर में अराउंड 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% एंड टर्शियरी सेक्टर में 17.2%। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में देखिए सबसे ज़्यादा लोग एंगेज्ड है, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है मोर देन हाफ हमारी पॉपुलेशन का किस में एंगेज था, खेतीबाड़ी में एंगेज था, एग्रीकल्चर में एंगेज था। अब हम इन सभी सेक्टर्स को रीड करते हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, द प्राइमरी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी उस टाइम पे जो प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का, लोगों की जीविका कमाने का प्रिंसिपल सोर्स क्या था, एग्रीकल्चर। अराउंड 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन द सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें से 72.7% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज थे। अब इसके कंपैरिजन किया गया यहाँ पे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कितने लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। अब हमारी कंट्री में तो 72.7% है। इसके कंपैरिजन में देखिए, इंग्लैंड और यूएस में 2%, जापान में 12% और जर्मनी में 4%, यानी कि बाकी कंट्रीज़ में बहुत ही कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसमें एंगेज थी। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें तो देखिए हार्डली, इन दोनों में तो हार्डली 10% पॉपुलेशन भी नहीं है एंगेज, 5% से भी कम। सिर्फ जापान में वो भी सिर्फ 12% और हमारे में हाफ से भी ज़्यादा, और इसमें तो 1/4 भी नहीं है। सो इससे क्या दिखाई दे रहा है, इट एस्टैब्लिशेस बैकवर्डनेस, यानी कि हमारा जो देश था वो उस टाइम पे बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। अब यहाँ पे उन्होंने बुक में एक साइड में शॉर्ट बॉक्स में कुछ गिवन है, हम वो पढ़ लेते हैं। इम्प्लाइड लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन। अब देखिए 72.7% पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर में एंगेज था। और बहुत ज़्यादा लोग, अगर एक ज़मीन पे, लैंड तो लिमिटेड है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हुआ कि जो अवेलेबल थी लैंड वो बहुत ही ज़्यादा कम थी और हर किसान को बहुत ही थोड़ी थोड़ी ज़मीन मिली हुई थी, हर किसी के हिस्से बहुत ही कम ज़मीन आई। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर वॉज टेकन लार्जली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, और इसी वजह से अब देखिए हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा है तो वो सिर्फ उतना कमाएगा जिससे कि उसका खुद का गुजारा चल सके। तो इसीलिए क्योंकि हर फार्मर के पास एक थोड़ा थोड़ा टुकड़ा था ज़मीन का, तो वो सिर्फ उतना ही उगाता था जिससे कि सब्सिस्टेंस हो सके, यानी कि उसकी खुद की जीविका जो है, उसका खुद का रहन सहन जो है वो चल सके। सो नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या थी, एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन का सोर्स तो था बट बहुत ही कम लोग इसमें एंगेज थे। बेयरली 9% पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। अब इंडस्ट्री सेक्टर में क्या आता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एट्सेट्रा, तो इसमें मुश्किल से 9% लोग एंगेज थे। और अदर कंट्रीज़ में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या देखिए, यूएस में 32%, इंग्लैंड में 42% एंड जापान में 39%। तो उस हमारी कंट्री के कंपैरिजन में अगर हम और कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन
इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एंड इट अगेन शोज़ बैकवर्डनेस। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो देश था वो एक पिछड़ा हुआ देश था, कि हमारे तो एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बाकी देशों में कम लगे हुए थे। हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत कम लगे हुए हैं और दूसरे देशों में इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। यानी जहाँ पे डेवलपमेंट था वहाँ पे तो बहुत कम लोग थे, और जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, हमारी पॉपुलेशन के बहुत ज़्यादा लोग उधर लगे हुए थे। सो इट शोज़ बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब लोग जो मतलब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ लोग मूव तो कर रहे थे, जब लोगों को पता चला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रोथ है तो लोग वहाँ मूव कर रहे थे, बट वो जो ग्रोथ था, वो जो ट्रांजिशन था, वो बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट था, वो सही नहीं था। कैसे था? अनबैलेंस ग्रोथ था, यानी कि बैलेंस नहीं था, कहीं पे हो रहा था कहीं पे नहीं हो रहा था। अब एक जगह पे तो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं पर दूसरी जगह पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही थी, तो एक ही जगह पूरी कंट्री ग्रो नहीं कर रही थी, सिर्फ वो एक जगह ग्रो कर रही थी। कैसे? यहाँ पे गिवन है ग्रीन शूट्स इन द पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल। यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल में ग्रीन शूट्स थे, यानी कि वहाँ पे जो था मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम हो रहा था। ग्रीन शूट्स यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ बदलाव आ रहे थे, लोग फैक्ट्रीज़ लगा रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा था। कहाँ कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल में। सो दीज विटनेस्ड इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो ये यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, इससे क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ कर रहा था, यानी टर्शियरी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं से काम आ रहा था। क्यों? अगर अब एक जगह पे फैक्ट्री लगी है और सामान तो लेकिन पूरी कंट्री में पहुंचाना है, तो उससे थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का भी काम आया होगा, तो सर्विसेज सेक्टर जो था वो भी थोड़ा बहुत इससे इंक्रीज़ हुआ, उसको भी एक मौका मिला आगे बढ़ने का। बट उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब रिकॉर्डेड इंक्रीज इन वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट देखिए अब मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम पे जो थी, बॉम्बे, बंगाल, यहाँ पे तो इंक्रीज़ हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा ग्रोथ हुआ, और इसके कंपैरिजन में उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसी जगहों पर क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग और ज़्यादा बढ़ गए, यानी कि पॉपुलेशन इन में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे दूसरी जगह एक जगह ग्रोथ हो रही थी, और यहाँ पे तो लेकिन ग्रोथ से भी हम थोड़े से एक लेवल डाउन जा रहे थे, तो अनबैलेंस ग्रोथ था वो एक। हम उसको बैलेंस ग्रोथ तब कहते जब वहाँ पे भी अच्छे से ग्रो पाता। अब एक जगह तो हमारा ग्रोथ हो रहा है और एक जगह ग्रोथ में रिडक्शन आ रही है, तो हम उसे एक बैलेंस ग्रोथ नहीं कह सकते। तो ऑन द होल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पॉइंटेड टू बैकवर्डनेस एंड लोपसाइडेडनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम इस पूरे को देखें तो पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था हमारी कंट्री का उस टाइम पे, वो क्या बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, बहुत ही स्टैगनेंट इकोनॉमी थी। हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही थी बट बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश था हमारा उस टाइम पे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो कैसा था। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।